हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है कन्वर्सेशन का डे 5। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब एक दो इंसान आपस में इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस माइंड में होना चाहिए, कैसे हम सामने वाले की बातों को समझ सकते हैं एंड कैसे उसकी बातों को हम रिस्पॉन्स करेंगे, और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, ये हम देखेंगे। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें जो भी पर्सन होंगे ना, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। क्यों देखना है? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिया है, तो कभी आप रिया बन जाइए, कभी नेहा बन जाइए, कभी अमन बन जाइए, कभी टीचर बन जाइए। इससे क्या होगा ना कि आप रिया की जगह होकर आप उनको रिस्पॉन्स करोगे, तो इस तरह से आपके थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है ना, वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक गलती जिसने सब बदल दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? रियल डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन, जो कि हम आम जिंदगी में बात करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है? रिया है जो कि एक स्टूडेंट है, नेहा है जो कि एक फ्रेंड है रिया की, अमन है एक नेहा और रिया की फ्रेंड है, उसके बाद टीचर है। देखो इसमें क्या है ना, ग्रामर फोकस, इसमें हम कौन से ग्रामर को यूज़ करेंगे? शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब क्या होगा? होना चाहिए था। इस शुड का मतलब चाहिए, ठीक है, एंड हैव बिन यानी होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए था। इसका हिंदी देखो, जब किसी काम को पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आपको खाना खा लेना चाहिए था, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ लेना चाहिए था, आपने नहीं पढ़ा है। आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया है। तो जो काम हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग किस का यूज़ करेंगे? शुड हैव बीन। क्लियर? दिमाग में आया? चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यू शुड हैव बीन हेयर अर्लियर, यानी कि तुम्हें यहाँ पहले होना चाहिए था। ठीक है, यू यानी कि तुम्हें या आप, यू शुड हैव बीन यानी कि होना चाहिए था, हेयर मतलब यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ, अर्लियर मतलब पहले। ठीक है, यू शुड हैव बीन हेयर अर्लियर, तुम्हें यहाँ पहले होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे ज़्यादा सावधान होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे ज़्यादा सावधान होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन रेडी, ठीक है, उसे तैयार होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन रेडी, उसे तैयार होना चाहिए था। क्लियर? अब देखो इसको हम कन्वर्सेशन में लेकर आएंगे। देखो सीन 1 क्या है? आउटसाइड कोचिंग, यानी कि कोचिंग के बाहर। रिया है, वो क्या दिख रही है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, वो किस प्रोसेस पे है? वरीड, यानी कि चिंता के एक्सप्रेशन में। अब रिया बोलती है ओ नो, ठीक है, रिया क्या बोलती है? ओ नो द टेस्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, द टेस्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी कि जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। नेहा बोलती है रिया वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? ठीक है, नेहा बोलती है रिया को, रिया वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? देन रिया रिप्लाई करती है आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दिया। फिर अमन बोलता है यू शुड हैव बीन हेयर, यू शुड हैव बीन हेयर 20 मिनट्स अगो, तुम्हें यहाँ 20 मिनट पहले होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ 20 मिनट पहले होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हेयर 20 मिनट्स अगो, तुम्हें यहाँ 20 मिनट पहले होना चाहिए था। रिया बोलती है आई नो, मुझे पता है। आई शुड हैव लेफ्ट होम अर्लियर, मुझे घर से पहले ही निकल जाना चाहिए था। ठीक है, आई शुड हैव लेफ्ट मतलब उस घर को छोड़ना, ठीक है, लेफ्ट होम अर्लियर, मुझे पता है कि मुझे घर से पहले निकल जाना चाहिए था। देन नेहा बोलती है यू कुड हैव कॉल्ड अस, तुम्हें हमें बुला लेना चाहिए था। यू कुड हैव कॉल्ड अस, तुम्हें हमें बुला लेना चाहिए था। ओके, रिया बोलती है माई फ़ोन बैटरी वॉज डेड, माई फ़ोन बैटरी वॉज डेड, मेरा फ़ोन का बैटरी डेड था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीन 2 आफ्टर द टेस्ट,
अब टेस्ट हो गया। अब टेस्ट के बाद क्या इंसान के माइंड में आएगा, क्या बात होगी। देखो टीचर बोलते हैं रिया से, रिया यू शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, यानी कि जिम्मेदारी होना चाहिए था तुम्हारी। रिया बोलती है आई एम सॉरी मैम, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। उसके बाद टीचर बोलती है यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था मुझे। रिया बोलती है येस मैम, हाँ मैम, आई शुड हैव डन दैट, मुझे करना चाहिए था वो, आई शुड हैव डन दैट, मुझे वो करना चाहिए था। द टीचर बोलती है द टेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, जो टेस्ट था वो इम्पॉर्टेंट था, द टेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट। देन रिया बोलती है आई नो आई माइट हैव मिस्ड, शायद मैं मिस कर गया एन इम्पॉर्टेंट चांस टुडे, शायद आज का मैं इम्पॉर्टेंट चांस मिस कर गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरह से चीज़ें हिंदी में सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि चीज़ें किस तरह से हम बात करते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं सीन 3, ठीक है, इमोशनल कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे इमोशनल कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। देखो अमन बोलता है वाई आर यू लुकिंग सैड, तुम उदास क्यों दिख रही हो। रिया बोलती है आई वर्कड हार्ड फॉर दिस टेस्ट, मैंने इस टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत की। आई वर्कड हार्ड फॉर दिस टेस्ट, मैंने इस टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत की। देन नेहा बोलती है डोंट वरी, चिंता ना करो, वन मिस्टेक शुड नॉट स्टॉप यू, एक गलती तुम्हें रोक नहीं सकती। ओके तो अमन बोलता है यस, हाँ बिल्कुल सही, लाइफ विल गिव यू अनदर चांस, जो जीवन है वो तुम्हें एक और चांस देगा, जो तुमने मेहनत किया है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, रिया बोलती है मे बी, शायद, बट, लेकिन, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, लेकिन मुझे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। तो नेहा बोलती है एवरी वन मेक्स मिस्टेक, हर एक से गलती होती है, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, हर एक से गलती होती है। अमन बोलता है यू कैन स्टिल इम्प्रूव, तुम अभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हो, यू कैन स्टिल इम्प्रूव, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हो। ओके उसके बाद है सीन 4, मोटिवेशन सीन। देखो जो टीचर है वो क्या बोलते हैं, देखो रिया लिसन केयरफुली, रिया ध्यान से सुनो, यानी कि लिसन केयरफुली। रिया बोलती है यस मैम, बोलिए मैम। अब टीचर क्या बोलते हैं यू शुड हैव बीन ऑन टाइम टुडे, तुम्हें आज टाइम पे होना चाहिए था, बट, लेकिन, दैट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, एवरीथिंग इज़ ओवर, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन एवरीथिंग इज़ ओवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर टीचर बोलती है, टीचर ही समझा रहे रिया को, यू कैन वर्क हार्डर, तुम और मेहनत कर सकती हो। फिर टीचर ही बोलते हैं वन बैड, यानी एक गलती या फिर एक वन बैड डे, यानी कि एक गलत दिन या फिर एक ख़राब दिन, शुड नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता, तो डीमोटिवेट मत हो। आज का दिन ख़राब है इसका मतलब कोई किसी भी इंसान का कभी कभी दिन ख़राब होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ्यूचर ख़राब है। ओके देन रिया बोलते हैं थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करूँगी। ओके अब यहाँ पे सीन 5, पावरफुल एंडिंग। देखो रिया बोलती है समटाइम्स, यानी कि कुछ समय, वी मिस अपॉर्चुनिटी, समटाइम्स हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं। अमन बोलता है यस, हाँ, बट, लेकिन, वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। देन नेहा बोलती है एंड, और, वी शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग, और हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। देन रिया बोलती है फ्रॉम टुडे, आज से ही, फ्रॉम टुडे का मतलब क्या होता है, आज से ही। आई विल मैनेज माई टाइम बेटर, आज से ही मैं अपने टाइम को बेटर मैनेज करूँगी। ओके देन टीचर बोलते हैं गुड, बहुत अच्छा। सक्सेस कम्स टू पीपल, सक्सेस लोगों के पास आता है, हु इम्प्रूव देमसेल्फ, सक्सेस उन लोगों के पास आता है जो खुद में इम्प्रूव करते हैं, खुद में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्सेशन हमारा हुआ आज का एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को आप लाइक करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस, मेन टॉपिक, सेंटेंसेस आपके लिए लाए जाते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो पाए। ओके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा ज़रूर
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।